हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 साइड 1.2 क्वेश्चन नंबर 8 हल कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। क्वेश्चन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम गिवन डेट लिखेंगे x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू x प्लस 1/x प्लस 16 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम x प्लस 1/x को y लेट करेंगे, यानी ये x प्लस 1/x वाई के बराबर है। तो हम x प्लस 1/x यानी इस इक्वेशन का होल जो स्क्वायर होगा वो वाई स्क्वायर के बराबर होगा। अब इन दोनों इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। अब दोनों इस इक्वेशन को इसको इक्वेशन नंबर 3 बना देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को पुट करके इक्वेशन नंबर 3 पे पुट करेंगे। ये x प्लस 1 और होल स्क्वायर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 10 x प्लस 1 और x 10y हो जाएगा प्लस 16 इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। वाई स्क्वायर 16 के साथ मल्टी 16 का पेयर बनाएंगे हम। 16 किसके फिर 61 और 16 के टेबल में आता है। फिर 2 के 2 8 सर 16 3 के टेबल में नहीं आता है 4 तो 4 दर 16। ये कौन सा प्लस 16 चाहिए हमें। यहाँ पर हम माइनस माइनस दोनों माइनस ये दोनों से यानी ये दोनों सही है। -2 -8 का पेयर। अब हम लिखेंगे -2y -8y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y को कॉमन देगा, पीछे रह जाएगा y -2 -8 को यहाँ से कॉमन देगा y -2 इक्वल टू 0। यहाँ से y -2 को कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या रह जाएगा, पीछे y -8 0 y -2 इक्वल टू 0 y -8 इक्वल टू 0। हो जाएगा y इक्वल टू 2, ये हो जाएगा y इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब पुट y इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, x प्लस 1/x इक्वल टू वाई थी। अब ये y की वैल्यू हम पुट करेंगे, x प्लस 1/x इक्वल टू वाई की जगह हम 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पर x को हम करेंगे x मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 2x हो जाएगा। ये x स्क्वायर ये 2x इक्वल किस तरफ आएगा, -2x हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये बन रहा है a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी वाला। a माइनस बी होल इसके बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस द स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, उसको हम लिख सकते हैं। ये a को x मान देते हैं और b को हम 1 मान देते हैं। इस वजह से ये बन रहा है x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी x माइनस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये दोनों जब बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाती है। तो x माइनस 1 एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये भी x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब दूसरा जो आया था इसका आंसर पुट, एक आया था y इक्वल टू, एक आया था y इक्वल टू 8। पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये थी। यहाँ पर पुट हो रही है x प्लस 1 अब x इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर
एक्स को मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 8x हो जाएगा। तो जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 8x को इक्वल टू सोल्व लेगा माइनस 8x हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से हल नहीं होती, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करेंगे। पुट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -8, c इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर अब क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला फार्मूला लेके x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a हो जाएगा। अब x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या थी, माइनस b की वैल्यू -8, माइनस और माइनस b की वैल्यू थी -8 थी, बार फार्मूले वाला माइनस लगेगा। माइनस b की वैल्यू क्या थी -8 होल स्क्वायर माइनस 4a की क्या वैल्यू थी, a की 1 वैल्यू थी, और c की क्या वैल्यू थी, c की भी 1 वैल्यू थी। नीचे आएगा 2, a की वैल्यू 1 थी, एक्स इक्वल टू माइनस माइनस से कट जाएगा, ये 8 हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर -8 को स्क्वायर हो जाएगा 64 -4 2 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा 8 प्लस 64 में से 4 और निकालेंगे तो 60 रह जाएगा 2। एक्स इक्वल टू 8 प्लस माइनस, अब इसका सिंप्लीफाई करेंगे, 4 कितना ज़्यादा 60 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 15 ज़्यादा 4 मल्टीप्लाई 15 4 15 ज़्यादा 60 होता है, डिवाइड बाय 2। अब x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, 2 आ जाएगा, अंदर 15 रह जाएगा, 15 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन ले लें, 2 को कॉमन लेंगे, 2 2 4 8 होता है, फर्स्ट ये 2 बार लेके पीछे 1 रहेगा, पीछे 15 आ जाएगा, 15 2 हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये इसका आंसर आ गया x इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15, ये इसका आंसर है। 10 सोल्यूशन सेट इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15, ये आंसर इसका। तो ये अगला क्वेश्चन है, इसको भी हम उसी तरीके से उस मेथड से हल करके, सबसे पहले हम गिवन डेट लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लेट करेंगे, हम करेंगे एक्स माइनस 1 ओवर एक्स को हम वाई के लेट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिर हमने करना है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको खोलेंगे एक्स ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले के मुताबिक खोलेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b, 2ab ए का एस से कैंसिल हो जाएगा, 2a b लिख लेते 1 ओवर एक्स b हो जाएगा और स्क्वायर। अब ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, चले जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये प्लस 2 इक्वल किस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हमें ये चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ से गलती हो गई थी, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ये इस तरह होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये माइनस नहीं ये प्लस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस आएगा, ये माइनस 2ab होता है, प्लस यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर स्क्वायर ये फार्मूला। अब ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर,
-2 इक्वल टू उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन पर लेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर 3 पे हम लेट करेंगे। 3 इक्वेशन कौन सी थी? 3 इक्वेशन हमने ये 3 इक्वेशन, इसको 3 इक्वेशन हम बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेट करेंगे, ये जो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा माइनस ये एक्स माइनस 1 और एक्स हमने लेट किया था वाई है, ये वाई हो जाएगा, वाई हो जाएगा। वाई हो जाएगा -4 इक्वल टू 0, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2 है। अब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 -4, ये हो जाएगा यहाँ पर +2 -4 में से कैंसिल हो जाए, +2 -4 ऐसे लिख लेते हैं। फिर ये वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये -2 रह जाएगा, +2 निकल जाएगा -1। अब यहाँ से 2 का हम करेंगे, 2 के पेड़ बनाएंगे, उनसे -2 है, 1 2 ज़ा 2 होता है और 1 2 ज़ा 2 होता है, बस ये होता है 1 2 ज़ा 2 या 2 1 ज़ा 2 होता है, या 2 1 ज़ा 2 होता है। इसको हम माइनस है तो यहाँ पर हम एक साइड माइनस लिखेंगे, एक साइड माइनस लिखेंगे और एक साइड प्लस लिखेंगे। वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई -2 वाई हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हम वाई को कॉमन लेके पीछे जाएगा वाई प्लस 1, यहाँ से हम -2 को कॉमन लेके पीछे जाएगा वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से वाई प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से वाई -2 को हमने कॉमन ले लिया। अब वाई प्लस 1 जो हो जाएगा वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, वाई -2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा वाई इक्वल टू -1 वाई इक्वल टू 2, पुट वाई इक्वल टू -1 इक्वेशन। अब इसको क्वेश्चन नंबर हम 1 पे लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो थी x -1 और x बराबर थी y की वैल्यू यहाँ पर -1 हो गई है, ठीक है। ये हो जाएगा x को हम मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा -1 एक्स हो जाएगा, ये -x हम लिख सकते हैं। अब एक्स के -x प्लस एक्स हो जाएगा, पीछे -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको क्वाड्रेटिक, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हल करेंगे। ए को हम 1 लेट कर देंगे, पी एक्स के साथ कोफिशिएंट जो 1 है, और ये सी है, सी के साथ -1 हो जाए सी। अब ये फॉर्मूला लगाएगा एक्स टू माइनस पी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac पावर 2a माइनस बी हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 4a की 1 वैल्यू है, सी की -1 वैल्यू है, वैल्यू में हो जाएगा 2, ए की जगह हम 1 लगा देंगे, और ये -1 प्लस -1, ये 4 1 ज़र 4 हो जाएगा, फिर -4 इसके माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 5 बन जाएगा, -1 प्लस -5/2। √5 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये इसका x का आंसर है। अब हम करेंगे पुट y इक्वल टू 2, एक आंसर y इक्वल टू -1 आया था और ये y इक्वल टू 2, दो आंसर आए थे। y2 को हम
इसकी इक्वेशन पर लेट करके x माइनस वन ओवर एक्स, वाई की वैल्यू की जगह हम 2 लिख लेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 2x हो जाएगा। ये इक्वल किस तरफ आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको भी अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करके इक्वल टू 1 b इक्वल टू माइनस 2 c इक्वल टू माइनस 1। अब हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 का होल का स्क्वायर 4, ए की जगह सी की जगह माइनस 1 लगाएंगे, 2 ए की जगह 1 पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस लग जाएगा क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 रह जाएगा, 2 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 4 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे एक्स इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 8 डिवाइड बाई 2। अब हम क्या करेंगे, 2 प्लस माइनस 4 2 ज़ार 8 होता है, 4 2 ज़ार 8 होता है, हम ऐसे लिखेंगे 2। अब 2 प्लस माइनस 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, 2 रह जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, पीछे जाइए 1 प्लस माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 2, ये इसका आंसर है, ये 2 इसके आंसर है। क्वेश्चन अभी हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 3 पावर 2x माइनस 10.3 पावर x प्लस 9। सबसे पहले हम गिवन डेट लिखेंगे 3 पावर 2x माइनस 10.3x प्लस 9 0। सबसे पहले लेट करेंगे, यहाँ पर हम किसको लेट करेंगे, यहाँ पर हम 3 पावर x को लेट करेंगे। 3 पावर x को हम बढ़ा लेते हैं y के बराबर कर, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 पावर x और होल का स्क्वायर कर लेंगे, y स्क्वायर हो जाएगा, होल का स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा 3 पावर 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू y स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना देते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 3 पर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर 2x की जगह 3 पावर 2x को हम y स्क्वायर लिख लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 10.3x की जगह 3 पावर x की जगह हम y लिख लेते हैं, y हो जाएगा 10y प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से ये जो y स्क्वायर है ये 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 9 y स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले 1 9 के साथ मल्टीप्लाई, 3 2 के टेबल में नहीं आती, 4 के टेबल 5 में भी नहीं आएगा, 6 में नहीं, 9 1 ज़ार 9 हो जाए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस चाहिए तो दोनों तरफ माइनस कर ले, माइनस 2 0 हो जाएगा। यहाँ से हम y को कॉमन लेंगे, y माइनस 1, यहाँ से माइनस 9 को कॉमन लेंगे, y माइनस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। y इक्वल टू 1 हो जाएगा, y इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब y की जो वैल्यू है इसको हम पुट करके इक्वेशन नंबर 1 पर, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 1 ये, इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे, 3 पावर x इक्वल टू 5, 3 पावर x इक्वल टू 5, 3 पावर x इक्वल टू y, 3 पावर x, y की वैल्यू लिखेंगे 1 आ गई है, तो अब 3 पावर x की वैल्यू y के ऊपर 1 के ऊपर कोई नहीं है, 1 के ऊपर 0 होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 0
की वैल्यू 0 है। 1 पावर 0 1 के बराबर होता है। 1 डिग्री हमेशा 1 के बराबर होती है। अब पावर की वैल्यू x इक्वल टू 1 हो जाए। यहाँ पर यानी 3 डिग्री इक्वल टू 1 यानी डिग्री आ जाएगी तो 1। अब अगली हम यहाँ पर लेंगे पुट y इक्वल टू 9, उसको इस इक्वेशन में पुट करके 3 पावर x इक्वल टू 9, 3 पावर x बराबर है 9 के। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 पावर x इक्वल टू 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 के बराबर होता है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 3 3 9 होता है, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका आंसर है, इसकी वैल्यू हमें मिल गई। हम अगला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये गिवन डेट है, यहाँ से हम हल करते हैं। 3 पावर x को हम लोग लेट करते हैं y के क्वेश्चन नंबर 1। फिर हम लोग 3 पावर x का होल का स्क्वायर कितना होता है, y स्क्वायर के बराबर होता है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3 पावर 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 3.3 पावर 2x प्लस 1 माइनस 10 पावर 3 ये गिवन डेटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये प्लस 1 है, ये हो जाएगा कुछ ऐसे 3.3, ये प्लस 1 है यानी ये एक और 3 है, क्योंकि प्लस हो रहा है ये ऊपर, तो ये कोफिशिएंट है ना 10.3 पावर x। अब ये हो जाएगा 3 3 9, 9.3 पावर 2x हो जाएगा माइनस 10 पावर x प्लस 1। अब 3 पावर 2x बराबर है, यहाँ पर लिखा हुआ वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 3 पावर x बराबर के स्क्वायर, 3 पावर x बराबर है y के, तो ये हो जाएगा y 10y हो जाएगा 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 है इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 9y स्क्वायर को 9y स्क्वायर आ जाएगा, 9y स्क्वायर 1 9 ज़र 9, 3 3 ज़र 9 और 9 1 ज़र 9, ये 3 के टेबल पे आ रहा है। हमें प्लस 9 चाहिए तो ये पहले वाला इसमें 9y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 9y 1 इक्वल टू 0। इसको हम तरतीब से लिखेंगे 9y, ये 9y इस तरफ आ जाएगा ना माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 9y को कॉमन लेंगे, पीछे रहेगा y माइनस 1, यहाँ से हम माइनस 1 को कॉमन लेंगे, पीछे रहेगा y 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस 1 को हम कॉमन लेंगे, पीछे रह जाएगा 9y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये y माइनस 1 हो जाएगा y इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 9y इक्वल टू 1, y इक्वल टू ये 9 इधर से कैंसिल होकर 1 इस तक साथ डिवाइड हो जाएगा तो 1 ओवर 9 हो जाएगा। अब y इक्वल टू 1 को अब y इक्वल टू 1 को 3 पावर x ये क्वेश्चन नंबर 1 पे पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पुट किया 3 पावर x, y की जगह हम 1 लिख लेंगे, तो 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0, x का एक आंसर 0 आ गया। अब जो अगला आंसर आता है पुट y इक्वल टू 1 ओवर 9 इन इक्वेशन नंबर 3 पावर x, y की जगह हम लिखेंगे 1 ओवर 9, तो ये हो जाएगा 3 पावर x, ये 9 डिवाइड पर है, ये 9 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस इनवर्स हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। पावर x है, इसको हम ले लेते हैं 3 पावर का स्क्वायर, ये माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हो जाएगा 3 पावर x इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके साथ माइनस हो जाएगा 3 पावर माइनस 2 हो जाएगा। अब x का आंसर जो आ गया है पावर माइनस 2, ये इसका आंसर है। सोल्यूशन सेट एक आया आंसर है, एक आंसर आया 0, एक आया -2।
अब ये अगला क्वेश्चन हमारे का है क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5x+1 गिवन डेट है प्लस 5 पावर स्क्वायर माइनस 5 पावर 2 माइनस एक्स टू 126। अब हम ये +1 है तो ये हो जाएगा 5। ये +1 है यानी इसको हम समझ लेंगे ये 5.5 हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा पावर एक्स हो जाएगा। ये 25 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स और 1 है, इसका मतलब ये इंटू 5 पावर माइनस एक्स हो जाएगा 126 हो जाएगा। अब ये 5 पावर एक्स हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 25। अब ये 5 पावर माइनस एक्स है, ये डिवाइड भी जाएगा 5 पावर पॉजिटिव एक्स हो जाएगा इक्वल टू 126। अब हम लेट करेंगे 5 पावर एक्स को बराबर करते हैं वाई के। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। 1/5 पावर एक्स को हम बराबर करते हैं 1/y के। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन दोनों क्वेश्चन को क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करते हैं। ये हो जाएगा 5 पावर एक्स बराबर है वाई के 5y हो जाएगा प्लस 25 डिवाइड में 5 पावर एक्स बराबर है वाई के 126। 5y प्लस 25 डिवाइड बाई वाई, ये इक्वल किस तरफ जाएगा -1 टू 126 हो जाएगा। अब वाई को हम करेंगे, वाई को मल्टीप्लाई करके वाई को कैंसिल करना है डिवाइड से, वाई को मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5y² प्लस 25 टू 126y हो जाएगा। 5y², ये प्लस क्या है, इक्वल किस तरफ प्लस है, यहाँ पर इक्वल किस तरफ आएगा -126y प्लस 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करेगा तो मिलेगा 125। ये 5y² इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 125y² हो जाएगा, पॉजिटिव है। तो अब हम यहाँ से इसका फैक्टर बनाएंगे, इसके जोड़े बनाएंगे। एक होगा एक पॉजिटिव, माइनस है क्योंकि यहाँ पर माइनस आए हुए हैं ना, तो यहाँ पर दोनों तरफ माइनस करेंगे -125 हो जाएगा। ये दोनों जब जमा हो गए तो ये पेयर सही है। 5y² -y 25y प्लस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, 5y को कॉमन लेंगे, क्या रह जाएगा y -1 रह जाएगा। यहाँ से हम किसको कॉमन लेंगे, यहाँ से हम 25 को कॉमन लेंगे, 25 इक्वल टू 25 पंजे 125। अब हम इसको यहाँ से रीअरेंज करेंगे 5y² इसके साथ जो 25y इसके साइड हो जाएगा -125y माइनस y प्लस 25। इस तरीके से हम इसको रीअरेंज कर लें। यहाँ से 5y को कॉमन लेंगे, पीछे y -25 आ जाएगा, 25 पंजे 25 आ जाएगा। यहाँ से हम -1 को कॉमन लेंगे, जो y ले जाएगा -25। ये अब हमने के फैक्टर बना दिया है। यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे y -25 को, पीछे क्या रह जाएगा 5y -1 को। अगर हम इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी पूरी इक्वेशन वापस से मोड़ के आ जाती है, रिटर्न हो जाती है। दोनों को y से मल्टीप्लाई, इसी को टर्म से -25 को टर्म से मल्टीप्लाई, ये टर्म दोबारा रिपीट हो जाएगी। y -25 को टू 0 कर लेते हैं, 5y -1 को इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ये हो जाएगा y इक्वल टू 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5y को 5 से यहाँ पर कैंसिल करेंगे 1/5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा y 1/5। पुट y इक्वल टू 25 इन इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सी थी,
नंबर 1 थी हमारी 5 पावर एक्स पावर वाई के, 5 पावर एक्स बराबर है वाई के, तो ये वाई की वैल्यू हमने लिख ली है 25, 25 तो 5 पावर एक्स 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो एक्स का हमने आंसर मिल गया 2 2। आप पुट वाई इक्वल टू 1 और 5 इन इक्वेशन पर 1 करके, तो ये हो जाएगा 5 पावर एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई की जगह हम लोग लिखेंगे, वाई की जगह हम लिखेंगे 1/5, तो ये 5 पावर एक्स 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर आएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, 5 इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है एक्स इक्वल टू -1, एक्स पावर को हम ऐड करके पावर एक्स टू -1, ये अब सोल्यूशन सेट आ गया 10, सोल्यूशन सेट एक्स का एक आंसर आया था एक्स इक्वल टू 2, एक आया था एक्स इक्वल टू -1, ये इसका आंसर है एक्स